Hello my lovely people, this is me Bhavna and in this today's video you're gonna learn about collocations of catch. Catch का मतलब जैसे कि आपको पता ही है पकड़ना होता है, लेकिन डिफरेंट collocations में इनका डिफरेंट मीनिंग होता है. दिस इज़ द पार्ट 3 और अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर एट द राइट कॉर्नर मिल जाएगा. And if you want to speak like a native speaker, you should have to have knowledge about collocations. These are very important that you should know about. Okay, so stay tuned till the end of the video. Let's begin. So first collocation we have catch on fire, जिसका मतलब होता है आग लगना. यहाँ पर on को ब्रैकेट में लिखा गया है. इसका मतलब है कि आप चाहे तो कैच ऑन फायर यूज़ करें या फिर कैच फायर यूज़ करें. ओके एग्जाम्पल है द प्लेन वॉज अबाउट टू कैच फायर बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन. मंजिल पर पहुंचने से पहले विमान में आग लगने वाली थी. यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी. जब भी आप कोई प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं एक नॉर्मल सेंटेंस में, तो उसके ठीक बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है. लेकिन जब आप प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का नहीं किया जाता है. और अगर आप फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसमें टू प्रेपोजिशन आ रही है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है. ओके जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है लुक फॉरवर्ड टू. ये एक फ्रेजल वर्ब होता है. इसमें टू के बाद आईएनजी फॉर्म का आना निश्चित है, आपको लगानी ही पड़ेगी. ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अगला कोलोकेशन हमारे पास है कैच अ बॉल, गेंद को पकड़ना. हिज सन कुड कैच अ बॉल बट ही कुडंट. उसका बेटा गेंद पकड़ सकता था लेकिन नहीं पकड़ सका. हिज सन कुड कैच अ बॉल बट ही कुडंट. ओके अगला है कैच अ बस और कैच अ ट्रेन. बस पकड़ना या ट्रेन पकड़ना. एग्जाम्पल है यू हैव टू कैच अ बस फ्रॉम देयर. आपको वहाँ से बस पकड़नी है. अगला कोलोकेशन हमारे पास है कैच अ चिल. हल्की ठंड लगना. चिल का मतलब होता है हल्की फुल्की जो ठंड होती है उसको कहते हैं चिल. ओके एग्जाम्पल है इफ़ यू हैव अ हैट पुट इट ऑन अ बेबी सो दैट इट डजंट कैच अ चिल. अगर तुम्हारे पास एक हैट हो तो उसको बच्चे को पहना दो ताकि उसको ठंड ना लग जाए. अगला है हमारे पास कैच अ कोल्ड, सर्दी लगना. एग्जाम्पल है ही ऑलवेज कैचेस अ कोल्ड इन विंटर. सर्दियों में उसे हमेशा सर्दी लगती है. सर्दियों के टाइम में उसको हमेशा सर्दी लगती है. सो द नेक्स्ट वन वी हैव कैच अ ग्लिम्प्स. इसका मतलब है एक पल के लिए देखना या एक झलक देखना. ग्लिम्प्स का मतलब होता है एक झलक देखना. ही कैन कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ हर. वह उसको एक झलक देख सकता है. ही कैन कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ हर. अगला है कैच अ थीफ, चोर पकड़ना. पुलिस वर देयर टू कैच अ थीफ. पुलिस वहाँ पर चोर को पकड़ने के लिए थी. ओके अगला है हमारे पास कैच अ विफ. विफ मतलब होता है अनप्लेजेंट स्मेल. मान लीजिए आपके पास से कोई इंसान गुजर रहा है और उसने एक परफ्यूम लगा रखा हुआ है, तो आप जानबूझकर तो उसको सूंघेंगे नहीं उसके परफ्यूम की स्मेल को, लेकिन वो आपकी नाक तक पहुंच जाएगी. अनप्लेजेंट तरीके से आप उसको स्मेल कर ही लेंगे, तो उसको कहते हैं विफ. और कोलोकेशन है हमारे पास कैच अ विफ. एग्जाम्पल है इसमें आई कॉट अ विफ ऑफ पीचेस परफ्यूम. मैंने एक पीची परफ्यूम की महक सूंघी. आई कॉट अ विफ ऑफ पीची परफ्यूम. ओके नेक्स्ट वन वी हैव कैच साइट ऑफ, झलक पाना या देखना. आई ऑफन कैच साइट ऑफ द कैट्स ऑन रोड. मैं अक्सर सड़क पर बिल्लियों को देखती हूँ. आई ऑफन कैच साइट ऑफ द कैट्स ऑन रोड. ओके नेक्स्ट वन वी हैव कैच समवंस अटेंशन, ध्यान खींचना, किसी का ध्यान खींचना. कैच समवंस अटेंशन. एग्जाम्पल है द सिल्वर प्लेटेड वेज ऑन द कॉर्नर कैचेज हर अटेंशन. कोने पर
चांदी से मढ़वाया फूलदान उसका ध्यान खींचता है। फूलदान को वेस कहते हैं, वास नहीं बोलते हैं। काफ़ी लोग उसको वास बोलते हैं, लेकिन वो मिस प्रोनाउंसिएशन है, ओके। इसको वेस बोलते हैं, VASE, वेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन वी हैव कैच समवन्स आई, किसी का ध्यान खींचना। कैच समवन्स आई, आई कॉट हर आई एंड स्माइल्ड, मैंने उसका ध्यान खींचा और मुस्कुराई। आई कॉट हर आई एंड स्माइल्ड, मैंने उसका ध्यान खींचा और मुस्कुराई। सो द नेक्स्ट वन वी हैव कैच द फ्लू, जुकाम होना। एग्जाम्पल है, ही टोल्ड दैट ही कैचेस द फ्लू एवरी ईयर, उसने बताया कि उसे हर साल फ्लू हो जाता है। ही टोल्ड दैट ही कैचेस द फ्लू एवरी ईयर, उसने बताया कि उसे हर साल फ्लू हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन वी हैव कैच यू लेटर, बाद में मिलता हूँ, इसका मतलब होता है बाद में मिलता हूँ। जब आप किसी से बाद में मिलने की बात करते हैं तो आप इस तरह से बोलते हैं, सी यू अगेन, कैच यू लेटर, कि मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आप इसको लेटर भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट अगर आप बोलना चाहते हैं तो लेटर बोलेंगे, और अगर आप अमेरिकन बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे लेटर, ओके। डी का साउंड यहाँ पर आएगा, लेटर, लेटर, कैच यू लेटर। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन वी हैव कैच समवन्स ब्रेथ, कैच समवन्स ब्रेथ, सांस लेना। कैच समवन्स ब्रेथ, सांस लेना। एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड टू कैच माई ब्रेथ, कृपया मुझे सांस लेने के लिए एक सेकेंड दें। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड टू कैच माई ब्रेथ, कृपया मुझे सांस लेने के लिए एक सेकेंड दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड मेक अ कॉमेंट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।